हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th साइंस का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर को हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एकदम बेसिक से समझा देंगे। दोस्तों, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा देंगे। और दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में समय बहुत कम है, इसलिए दोस्तों हम केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताएंगे। जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उसी टॉपिक को हम बताएंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा देंगे। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों इसका हम बेसिक नॉलेज दे देंगे, यानी सभी चैप्टर का एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा देंगे। दोस्तों, उसके बाद जो यह आपके बुक में अंत में प्रश्न दिया है, इस प्रश्न का एक एक का सॉल्यूशन हम बता देंगे। दोस्तों, जितना आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया है, इन सभी क्वेश्चन का हम आंसर दे देंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखिए क्या बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका डिफिनेशन बताएंगे। उसके बाद दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में आपको बहुत ही सिंपल तरीका से समझा देंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन देखिए इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा। व्हेन हीट ए कॉर्गेटेड सरफेस, कॉर्गेटेड सरफेस का मतलब क्या हो जाएगा? पॉलिशीदार तल। इट रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब ध्यान से समझिए दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए यह क्या है दोस्तों, एक मिरर है यानी दर्पण है। यहाँ पे सन का लाइट है, सन यानी सूर्य का प्रकाश। सन का लाइट ऐसे यहाँ पे आएगा ऐसे, और यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश ऐसे आएगा। जब मिरर पे पड़ेगा तो यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सेम मीडियम, क्या दोस्तों, सेम मीडियम का मतलब क्या होगा, जो यह मिरर है इसके ऊपर एक मीडियम है और इसके नीचे दूसरा मीडियम है, तो क्या होगा, सेम मीडियम में जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसी मीडियम में रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद दोस्तों देखिए अगला टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ क्या होता है। तो दोस्तों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले कुछ बिंदु को ध्यान से समझिए। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों जो सन का लाइट है वह क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ से इंसिडेंट हो रही है। जो लाइट यहाँ से आ रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंसिडेंट रे। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे लिख दिए इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इंसिडेंट रे। और जो यह रिफ्लेक्शन हो रहा है इसको बोलेंगे दोस्तों रिफ्लेक्शन रे। तो यहाँ पे लिख दिया दोस्तों रिफ्लेक्शन रे। इतना समझ गए दोस्तों। जो यह प्रकाश किरण आ रही है उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो यह रिफ्लेक्ट हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन रे। अब देखिए दोस्तों इसमें एक और टॉपिक होता है, बीच में यह एक नॉर्मल बना देंगे। नॉर्मल को हिंदी में क्या कहते हैं, अभिलंब। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, नॉर्मल। इतना समझ में आ गया दोस्तों। जो यह लाइट आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो यह रिफ्लेक्शन हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन रे, और जो यह बीच में ऐसे अभिलंब है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल को हिंदी में क्या कहते हैं, अभिलंब। इतना समझ में आ गया। अब आगे का टॉपिक ध्यान से समझिए दोस्तों। देखिए यह नॉर्मल है और यह इंसिडेंट रे है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ एंगल बनेगा दोस्तों। जो एंगल बनेगा उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख दिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ANCIDENCE। तो यह क्या होगा दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए दोस्तों जो यह नॉर्मल है और यह रिफ्लेक्शन रे है, इन दोनों के बीच भी कुछ एंगल बन रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे दोस्तों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लिख दिए हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए दोस्तों ध्यान से समझिए हम आपको क्या क्या बताएं। जो यह लाइट आती है इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंस रे। दूसरा टॉपिक बताए हैं दोस्तों, जो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाता है, जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन रे। दूसरा बीच में एक ऐसे नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल को हिंदी में क्या कहते हैं, अभिलंब। ठीक।
अगला टॉपिक हम आपको बताएं दोस्तों, नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच कुछ एंगल बनता है, उस एंगल का हम नाम क्या देते हैं दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर उसके बाद अगला टॉपिक बताएं दोस्तों, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन रे के बीच भी कुछ एंगल बनता है, तो उस एंगल का हम लोग नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना समझ में आएगा दोस्तों। तब आपको क्या समझ में आएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए दोस्तों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। पहला है, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कितने लॉ होते हैं, 2 लॉ होते हैं। पहला लॉ है दोस्तों, ध्यान से पहले इसको पढ़िए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल टू ईच अदर। जो यह एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो यह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, यह दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। यह हो गया दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला लॉ। यह दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। जितना एंगल यह बनेगा उतना ही एंगल यह बनेगा। तो यह क्या होगा दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला लॉ हो गया। अब देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दूसरा लॉ क्या है। ध्यान से पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसको हम समझाते हैं। देखिए दूसरा लॉ है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्शन रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट लाई इन द सेम प्लेन। अब इसका मतलब समझिए दोस्तों। सबसे पहले क्या है, इंसिडेंट रे, तो यह क्या होगा दोस्तों, इंसिडेंट रे। उसके बाद क्या है दोस्तों, रिफ्लेक्शन रे, यह क्या होगा दोस्तों, रिफ्लेक्शन रे। एंड नॉर्मल, यह क्या होगा दोस्तों, नॉर्मल। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आल लाई इन द सेम प्लेन। क्या दोस्तों, यह जो तीनों है यह क्या है, सेम पॉइंट पे मिलेंगे। देखिए दोस्तों, इंसिडेंट रे भी यहाँ पे मिल रही है और रिफ्लेक्शन रे भी यहाँ पे मिल रही है और नॉर्मल, तीनों क्या है दोस्तों, सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लॉ कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यह टॉपिक समाप्त हो गया। अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर SMS जरूर करें।